हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सभी लोग जानते हैं कि भाई अंशु और सपना जो उनका घर था, ससुराल था, उसको छोड़ के जा चुकी है। अंशु अपने घर जा चुकी है और सपना अलग शिफ्ट हो चुकी है। तो बीच में जब द रोड चैनल जो था वो अंशु के नाम से हो गया, तो लोगों ने बद्दुआएं देना स्टार्ट कर दी अंशु के लिए कि कैसी लड़की है, इसने भी हड़प लिया चैनल, इसने भी अपनी औकात दिखा दी। तो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स आने लगे अंशु के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव लोग भी थे जो ये कह रहे थे कि नहीं भाई, अंशु सपना के साथ अभी तक एक पिलर की तरह खड़ी रही है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन अंशु के जो फादर थे, उन्होंने जब राजवीर जी एक्सपायर हुए थे, उसके बाद उन्होंने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की थी कि अंशु, मुझे वो चैनल का एक्सेस सब कुछ लेके आ तू, क्योंकि सपना का तो कुछ नहीं पता है वो कब चली जाए, वो तो फिर शादी कर लेगी। तो सब कुछ एक्सेस मेरे पास लिया चैनल का और जो अकाउंट की डिटेल्स वगैरह हैं। तो लोगों को लगा था कि भाई अब वक्त आ चुका है, क्योंकि अब सपना ने जब ऑडियो रिलीज़ कर दी थी सूरज जी की, तो अब शायद उनके घर वालों ने ही चैनल छीन लिया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सपना और अंशु ने आके दोनों ने वीडियो डाली और अंशु ने बताया कि भाई भाभी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से वहाँ रुकी हुई थी। हाँ, मैं मानती हूँ मेरे पर बहुत एहसान है। सपना के सास ससुर को मम्मी पापा ही बोलती थी कि मम्मी पापा का मुझ पे एहसान है कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे से अभी तक रखा, इतना बड़ा घर दिया। लेकिन जो मेरी एक अटैचमेंट थी वो भाभी के साथ में भी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने उन्हें रोते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है। जब भैया नहीं थे तो वो कैसे बीमार हो जाया करती थी और किस तरीके से उनकी हालत हो जाती थी, तो मैंने देखा है। और मेरी बहुत अच्छी अटैचमेंट है उनके साथ में। मैं छोटी सी थी तब से मेरे साथ उनकी अटैचमेंट है। लेकिन बार बार ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे और इसमें मुझे बेफिजूल पीसा जा रहा था बीच में कि भाई तेरी वजह से ये सब कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, तेरी वजह से वो इतना स्ट्रांग हो रही है, तेरी वजह से उसको शय मिल रही है। इस तरह की बातें मुझे सुनने को आया करती थी। तो अभी तक जो भाभी रुकी हुई थी उस घर में, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से रुकी हुई थी कि चलो मैं तो उनके साथ हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ रह के सब चीज़ों को भूल जाया करते थे। लेकिन अब मैंने भी भाभी को फ्री कर दिया है, क्योंकि वो सब कुछ जो सहन कर रही थी, आप सहन मत करो, मैं भी यहाँ से जाती हूँ और आप भी यहाँ से चले जाइए। तो भाई अंशु ने भी क्लियर कर दिया है कि वहाँ पे सपना बहुत कुछ सह रही थी। उससे सीधा ये बोला है कि वो बहुत कुछ सह रही थी, यानी कि ये सब कुछ जो सपना ने बोला है ये सब कुछ सही है। सास ससुर कोई सीधे नहीं थे, उन्होंने अपने 2 बेटे खो दिए। उसके बाद भी उन्हें ये सोचना चाहिए था कि भाई अब हमारी जो है सब कुछ वो सपना ही है और हमारी पोतियां हैं। लेकिन उन्होंने फिर से वही काम करना स्टार्ट कर दिया जब उनके बेटे थे वो तब किया करते थे, वही टॉनबाजी करना घर में और लड़ाई झगड़े करना। जबकि उन्हें दिख रहा था कि आगे पीछे और कोई नहीं है, यही हमारी फैमिली है अब। लेकिन उन्होंने लड़ाई झगड़े करने स्टार्ट कर दिए। तो अंशु ने बता दिया है कि भाई अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ। और मेरे मम्मी पापा तो कहते भी थे, मेरी मम्मी कहती थी कि हमारी एक ही बेटी है और वो भी हमारे साथ नहीं रहती है, तो अब मैं अपनी जितनी भी स्टडी वगैरह हैं वो सब अपने घर से ही करूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं भाभी से कभी मिल नहीं पाऊँगी, हम लोग फिर मिलेंगे और धीरे धीरे चीज़ें सब कुछ ठीक होती रहेंगी, क्योंकि अब बहुत टफ़ टाइम है हम लोगों के लिए। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ निकल जाएगा ये टाइम भी। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि ये सब कुछ जो है उसमें अंशु के मम्मी पापा भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि प्लानिंग पहले से चल रही थी। जैसे कि उन्होंने बोला था कि भाई ये तो शादी कर लेगी, ये तो चली जाएगी, तो सब चीज़ें मुझे ला के दे। तो यही उनके सास ससुर के दिमाग में भी यही बातें बिठाई गई होंगी कि ये तो कहीं चली जाएगी, एज कम है इसकी, ये शादी वादी ना कर ले 2-3 साल बाद, तो फिर फालतू का हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारी सारी प्रॉपर्टी किसी और को मिल जाएंगे इसके थ्रू। तो जो है वो अपनों में बट जाए, अपनों में मिल जाए, सपना को ना मिले, क्योंकि ये तो बाहर की है। लेकिन ये तो सोचो, आपकी जो 2 पोतियां हैं वो तो आपका ही खून है। लोगों का कहना यही है कि अंशु के मम्मी पापा इसमें इन्वॉल्व थे, उनकी वजह से हुआ है। और जो इनकी जेठानी है रेखा, उनका कहना ये है
कि मेरे जो सास ससुर हैं वो भी इस काम में इन्वॉल्व थे, क्योंकि मेरी सास फ़ोन पे बात किया करती थी सपना के ससुर जी से, क्योंकि सपना के ससुर जी और जो रेखा की सास है वो भाई बहन है, कि ये आपस में बातें किया करते थे, जैसे लोग एक दूसरे की बहुओं की चुगली करते हैं। इस तरह की प्लानिंग इनकी पहले से चल रही थी कि हम इसको घर से निकाल देंगे और इसे हम कुछ भी नहीं देंगे, अपनी प्रॉपर्टी में से, गोल्ड में से इसको कुछ नहीं देंगे, इसको तो बस यहाँ से निकालना है। तो इसी दिन आए दिन घर में कलेश कराए जाते थे कि कभी तो ये लोग टूट के यहाँ से चली जाए सपना, कभी तो टूटे इतना और इस घर को छोड़ दे। इसलिए उन्होंने अंशु को पहले अलग किया कि अंशु चली गई तो सपना अपने आप से यहाँ से चली जाएगी, और ये काम उनका सक्सेस भी हुआ। उन्होंने अंशु के घर वालों से बातचीत करी और अंशु को भेज के सपना को अलग कर ही दिया। तो सारा सब कुछ प्लानिंग से किया गया है कि हमारी प्रॉपर्टी भी ना देनी पड़े कुछ भी, और ये अलग भी हो जाए यहाँ से। लेकिन जो लोग अंशु के लिए गलत बोल रहे थे उनको अब समझ में आना जाना चाहिए कि कितना प्यारा रिश्ता था इन लोगों का, और इन्होंने अपना दिल से निभाया। और सपना ने जो चैनल दिया था वो अपनी मर्ज़ी से ही दिया है कि अंशु भी किसी पे डिपेंड ना रहे, वो भी अपने पैरों पे खड़ी रहे और आगे उसे भी चीज़ें ये सब कुछ फेस ना करनी पड़े, पैसे की कोई दिक्कत ना हो।